हेलो वेलकम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रविकांत सिंह। मैं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो जैसा कि बच्चों हम लोग आज से हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो आपका मैथमेटिक्स का सेकंड चैप्टर है। उसका नाम क्या है? पॉलिनोमियल। आज हम लोग पॉलिनोमियल का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो चलो, पॉलिनोमियल स्टार्ट करने से पहले कुछ इसके बेसिक टर्म्स हैं, उसके बारे में जान लिया जाए। तो अब क्या होता है कि जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं कि कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स के बारे में जानते हैं। ये क्या होता है कि अलजेब्रा में दो टाइप के आपके सिंबल्स यूज किए जाते हैं। अलजेब्रा में दो टाइप के सिंबल यूज किए जाते हैं, या तो कांस्टेंट्स या वेरिएबल्स। यही दो टाइप के सिंबल्स हम लोग यूज करते हैं। अब देखो क्या है, अब हम कांस्टेंट्स की बात करते हैं। यह है क्या? इट इज ए सिंबल whose value always remains the same। मतलब ये वो सिंबल है जिसकी वैल्यू हमेशा सेम रहती है। वेट वट एवर द सिचुएशन बी, सिचुएशन कैसा भी हो, ये अपनी वैल्यू कभी चेंज नहीं करेगा। जैसे एग्जांपल की बात करें, 3 -5/7 2 4, ये सब क्या है? कहीं भी 3 लिखा है तो 3 का मतलब 3 है, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। -5/7 लिखा है तो -5/7 ही, और इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता। तो सिचुएशन कैसी भी हो, प्लस लिखा हो माइनस लिखा हो, कहीं भी कुछ भी हो, ये क्या होता है, कभी भी अपनी वैल्यू चेंज नहीं करते, इसीलिए इसका नाम दिया गया है कांस्टेंट। अब बात करते हैं वेरिएबल की। वेरिएबल क्या होते हैं? इट इज अ सिंबल हुज वैल्यू चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। सिचुएशन के अकॉर्डिंग इनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, इसलिए इनको वेरिएबल बोला जाता है। वेरिएबल का मतलब वेरी होना, हमेशा अपने आप को वेरी करना। जैसे हमने अगर x लिख दिया, y लिख दिया, x प्लस y लिख दिया, 2x माइनस 3y लिख दिया, ये सब क्या है? x का मतलब हम x को 1 भी लिख सकते हैं, x को 5 भी लिख सकते हैं, जैसा हमें मन करेगा वैसा लिखेंगे। अगर इवन नंबर बोलेगा तो x को 2 ले लेंगे, 4 ले लेंगे, 6 ले लेंगे। तो ये वैल्यू हमेशा बदलता रहेगा। y को भी हमेशा यही कर सकते हो। और यहाँ x प्लस y लिखा है तो x को कुछ लो, y को कुछ लो, तो कुछ और सम आएगा। x को फिर बदल दो, y को फिर बदल दो, कुछ और सम आएगा। तो इसका मतलब ये सब क्या है? वेरिएबल है। 2x - 3y है, x और y की अलग-अलग वैल्यू के लिए वैल्यू क्या देगा? अलग-अलग वैल्यूज देगा, इसलिए इनको बोला जाता है वेरिएबल्स। x और y जो भी ऐसे लेटर्स हम लोग यूज करते हैं, उनको क्या बोला जाता है? वेरिएबल्स। तो नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ओके, चलिए बच्चों, हम बात करते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। ठीक है, तो इसमें पहला चीज है कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ कलेक्शन ऑफ टर्म्स। ये टर्म्स का कलेक्शन होता है, सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन। मतलब बहुत सारे टर्म्स होते हैं, प्लस माइनस साइन से हम उसको सेपरेट कर देते हैं, तो ये क्या बन जाता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब होता है जिसमें अलजेब्रा यूज हुआ। अलजेब्रा मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये यूज हुआ हो तो उसको हम बोलेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे ये 3x एक टर्म हो गया, 5y एक टर्म हो गया, बीच में प्लस लगा दिया, अब ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। 7y - 2x ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, उसमें 2x - 3y + z वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि द वेरियस पार्ट्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जो अलग-अलग पार्ट्स होते हैं दैट आर सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन, जो प्लस और माइनस साइन से सेपरेट होते हैं, उनको बोला जाता है टर्म्स। इसको याद रखिएगा, इसको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है टर्म्स। ठीक है, अब जैसे मान लिया हमने एक एग्जांपल लिया कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स बताना है, उसका टर्म्स है क्या ये बताना है। ठीक, तो अब जैसे -32x है, इसमें बताइए कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? एक ही टर्म है ना, यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स एक हो गया, और टर्म्स है क्या? एक ही चीज लिखी गई है, इसका मतलब इसमें टर्म्स क्या है? -32x। चलिए अब यहाँ पे देखिए 2x + 3y प्लस के साथ ये सेपरेट किया गया, इसका मतलब इसमें एक टर्म ये, एक टर्म ये, टर्म्स कितने हो गए? 2। अब ये टर्म्स है क्या क्या वो लिख लीजिए, 2x, 3y। ठीक, अब यहाँ देखिए ax - 5y + cz, यहाँ कितने टर्म्स हैं? 1 2 3 टर्म्स हो गए। अब क्या क्या टर्म्स हैं? ax है, 5y है, -5y है, और उसके बाद क्या है? cz। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, यहां पे देखा जाए तो कितने टर्म्स हैं? 1 2 3 4 टर्म्स हैं,
यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स हो गया 4 और टर्म्स क्या क्या है 3/x 4/7 और y/7 -xy/8 और 9। तो लिख लीजिए 3/x y/7 -xy/8 और 9। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है और उसमें टर्म्स कैसे हम अलग अलग करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं बस प्लस माइनस से जितने सेपरेशन किए गए हैं जो भी चीज लिखी गई उसको अलग अलग लिख दी तो वो हमारे टर्म्स हो जाते हैं कॉमन सेपरेट करके और सबको एक साथ कर दे तो बच जाता है क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। नोट कर लीजिए फिर आगे चलते हैं। चलिए बच्चों अब हम बात करते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टाइप्स कितने टाइप्स के होते हैं अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स। टर्म के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। तो देखो टर्म्स के अकॉर्डिंग जो होते हैं वो हम लोग ने इसमें 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो पहला जो पार्ट है हमारा ये क्या है मोनोमियल। तो मोनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे यही एक सबके लिए है, ठीक है, ये इसके लिए नंबर ऑफ टर्म्स का, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे 1। एक टर्म होगा तो मोनोमियल, 2 टर्म होंगे तो बाइनोमियल, 3 टर्म होंगे तो ट्राइनोमियल और 2 और मोर टर्म। 2 या 2 से ज्यादा टर्म्स है उसको हम लोग पॉलिनोमियल या मल्टीनोमियल बोलते हैं। एक और टेट्रानोमियल भी होता है इसमें 4 टर्म्स होते हैं टेट्रानोमियल, लेकिन हम लोग पॉलिनोमियल ही जानते हैं क्योंकि हमें पॉलिनोमियल ही पढ़ना है, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स 1 है तो मोनोमियल, 2 है तो बाइनोमियल, 3 है तो ट्राइनोमियल, 2 या 2 से अधिक है तो पॉलिनोमियल हम लोग बात कर लेते हैं। एग्जांपल्स देख लेते हैं जैसे 3 7x 5/y -2y ये सब क्या है ये सब क्या है एक टर्म है, ये हो गए आपके मोनोमियल। इसमें देखते हैं 2 टर्म्स का मतलब x + y 2 + 3x 3 - 2z ये सब क्या हो जाएंगे और बाइनोमियल जिसमें केवल 2 टर्म्स होते हैं। 3 टर्म्स वाले देख लेते हैं 1 + 2x + x y 3x - 2y + z ये सब क्या हो गए हमारे ये सब हो गए ट्राइनोमियल। मल्टीनोमियल का मतलब जैसे x + y + z + p + q। अब इसमें 5 टर्म हो गए तो 5 टर्म का हमें स्पेसिफिक नेम नहीं पता है इसलिए हम इसको बोल देंगे ये क्या है पॉलिनोमियल, ठीक है। x² - 3x + 2 ये बीच में कितने टर्म्स है 3 टर्म्स है तो ट्राइनोमियल +2y कर दीजिए +3 ये 4 टर्म्स हो गए इसलिए हम इसको पॉलिनोमियल नाम दे देंगे, ठीक है। तो इसको नोट कर लें फिर आगे चलते हैं, ठीक है। ये टर्म्स के अकॉर्डिंग एक टर्म 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म और ये इसके एग्जांपल्स हैं। नोट कीजिए फिर आगे चलिए बच्चों अब हम बात करते हैं अगले टर्म की। ये हमारा है क्या कोफिशिएंट्स एंड फैक्टर्स। अभी फैक्टर्स और कोफिशिएंट्स होते क्या है इनके बारे में डिस्कस कर लिया जाता है। देखिए फैक्टर्स क्या होते हैं ईच कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स, हर एक कॉम्बिनेशन कांस्टेंट और वेरिएबल्स का विच फॉर्म द टर्म जो टर्म बनाते हैं उनके हर एक कॉम्बिनेशन जो होता है उसी को हम लोग फैक्टर बोलते हैं। जैसे कैसे जैसे मान लिया एक नंबर ले लिया एक टर्म ले लिया 7x। अब 7x में क्या क्या है वो देखो 7x में 7 है x है और ये तो फैक्टर होगा 7 फैक्टर होगा x फैक्टर होगा और आपको पता है हर एक नंबर का खुद वो नंबर फैक्टर होता है। इसका मतलब 7x भी उसका एक फैक्टर होगा। इसका मतलब 7x के 3 फैक्टर हो गए क्या क्या हो गए 7 हो गया x हो गया और वो नंबर खुद 7x हो गया। तो इन विच 7 इज कांस्टेंट। अब 7 क्या हो गया इसमें कांस्टेंट फैक्टर है और x क्या है वेरिएबल फैक्टर है, वेरिएबल फैक्टर, ठीक है।
एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने मान लिया कि इन -5x²y, क्या लिया -5x²y। अब इसमें हम बात करते हैं कि जो -5 है, जो न्यूमेरिकल, इसको बोलते हैं न्यूमेरिकल फैक्टर या कांस्टेंट फैक्टर। तो -5 क्या हो गया, कांस्टेंट फैक्टर हो गया। अब वेरिएबल फैक्टर की बात करें तो क्या क्या इसमें वेरिएबल फैक्टर है, देखा जाए तो एक तो x है, फिर x है, फिर y है, फिर x² है, फिर x²y है। मतलब एक नंबर खुद तो ये फैक्टर होगा ही होगा, और फिर क्या क्या होगा, x होगा, 2x है तो 1x होगा, फिर y होगा, फिर xy होगा, फिर x² होगा और x²y होगा। तो ये इसके फैक्टर्स कहलाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो मतलब फैक्टर समझ में आ गया कि मतलब जो टर्म्स होते हैं वो जिस से कंबाइन होकर बना हुआ है, वो नंबर खुद भी एक उसका फैक्टर होगा, और वो जिन जिन नंबर से मिलकर कंबाइन होकर बना होगा उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम लोग फैक्टर्स बोलते हैं। नोट कर लीजिए, फिर आगे हम कोएफिशिएंट को एक्सप्लेन करते हैं। चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं, फैक्टर हमने जान लिया, अब बात करते हैं कोएफिशिएंट की। कोएफिशिएंट क्या होता है, एनी फैक्टर ऑफ ए टर्म, कोई भी टर्म का एक फैक्टर ले लीजिए, उसको हम कोएफिशिएंट बोलेंगे, किसका, बाकी टर्म्स का, रिमेनिंग टर्म्स का, उसको बोलेंगे कोएफिशिएंट्स। जैसे अगर हमने 7x लिया है, 7x लिया है, तो इसमें 7 को हम कोएफिशिएंट x का बोलेंगे, और अगर x ले लेते हैं, x किसका कोएफिशिएंट होगा, 7 का। अब देखो, जैसे -5x²y, -5x²y में 5 किसका कोएफिशिएंट है, अगर 5 हमने ले लिया तो क्या बचा है, -x²y, तो इस -x²y का क्या कोएफिशिएंट होगा, 5 होगा। जब हम बात करेंगे कि अगर हमने -5 ले लिया, -5 ले लिया, तो उसके बाद क्या बचा, x²y, इसका मतलब -5 किसका कोएफिशिएंट होगा, x²y का होगा। इसका मतलब आपको एक ही टर्म में आपको अलग अलग कोएफिशिएंट्स आप निकाल सकते हो, तो जो बचेगा उसका कोएफिशिएंट वो होगा। अब कुछ क्वेश्चंस लेते हैं तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। देखिए यहां कह रहा है राइट द कोएफिशिएंट्स ऑफ, पहला कहता है x² इन 3x³ -5x² + 7। इस टर्म में हमें x² का कोएफिशिएंट लिखना है, इस एक्सप्रेशन में x² का कोएफिशिएंट लिखना है। अब x² का कोएफिशिएंट हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें वो टर्म ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि ये तो एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, हमें तो x² वाला टर्म ढूंढना पड़ेगा। टर्म कौन सा है, देखिए x² यहां है, तो x² यहां है ना, ये ठीक है, तो हमें x² का कोएफिशिएंट ढूंढना है। तो x² का कोएफिशिएंट यहां x² को छोड़ दो, बाकी जो बचता है उसको लिख लो। तो x² का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, -5। ठीक है, चलो अगले चलते हैं। कहता है xy का कोएफिशिएंट बताना है इस 8xyz में। अब यहां पे एक ही टर्म दिया है, इसका मतलब 8xyz में xy का कोएफिशिएंट बताना है, तो हम xy को हटा लेते हैं, जो बाकी बचता है उसका ये कोएफिशिएंट होगा। xy किसका कोएफिशिएंट होगा, xy हटा दो तो क्या बचेगा, 8z, इसका मतलब xy किसका कोएफिशिएंट होगा, 8z। ठीक, एक और क्वेश्चन लेते हैं। कहता है फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ -y इन x2 या y² -6y + 2। अब पहले यहां पे 3 टर्म्स हैं, तो हमें वो टर्म पहले डिफाइन करना होगा कि जिसमें y हो, तो y किसमें है, यहां पे है। अब ये ले लिया, तो कहता है -y का कोएफिशिएंट पूछा है, तो आप -y अलग कर लो, फिर बाकी बचा क्या, 6। इसका मतलब किसका कोएफिशिएंट -y है, 6 का। ठीक, अब आगे लास्ट देखते हैं। लास्ट कहता है x⁻0 का कोएफिशिएंट बताना है इन 3x + 7। अब ऐसा नहीं कह सकते कि ये 3x में 3 कोएफिशिएंट होगा x⁻0 का, नहीं, ये यहाँ पे x की कितनी पावर है, 1 पावर है, तो आपको x⁻0 वाला टर्म चाहिए। x⁻0 वाला टर्म अगर नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ पे x⁻0 लिख लो, क्यों, क्योंकि x⁻0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अब देखो, अब ये x⁻0 वाला टर्म मिल गया, अब x⁻0 के साथ जो टर्म होगा, जो कांस्टेंट जुड़ा होगा, वही उसका क्या होगा, कोएफिशिएंट। तो x⁻0 के साथ क्या जुड़ा है, 7, इसका मतलब इसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 7, ये आंसर। तो ये चीज समझ में आ गई होगी, टर्म क्या होते हैं, कोएफिशिएंट क्या होते हैं, फैक्टर क्या होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, ये सारी चीज मैंने डिस्कस कर दी। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं हम लोग मेन टॉपिक पे, अपने पॉलिनोमियल पे। नोट डाउन। चलिए बच्चों, अब हम मेन अपने टॉपिक पे आते हैं। मेरा टॉपिक क्या है, पॉलिनोमियल। अब हम पॉलिनोमियल को डिफाइन करते हैं। तो पॉलिनोमियल क्या होता है, ए पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है इन विच ईच वेरिएबल हैज ए होल नंबर पावर।
जो भी वेरिएबल होगा उसका पावर जो होगा वो हमेशा क्या होना चाहिए, होल नंबर पावर होना चाहिए। होल नंबर मतलब जानते थे ना हम लोग, 0 से लेके 0 1 2 3 4 5 इस तरह आगे बढ़ते चले तो क्या होते हैं हमारे होल नंबर होते हैं। तो वेरिएबल जो भी होगा उसमें क्या होगा, उसका पावर हमेशा क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल कहलाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे हमारे पास एक एग्जांपल दिया हुआ 3x² - y की पावर 5 + 8j। अगर इस एक्सप्रेशन में बात किया जाए, सबसे पहले ये एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे टर्म्स है, उसको प्लस माइनस से सेपरेट किया गया है। अब इसमें कितने टर्म्स हैं ये भी देख लीजिए, 3 टर्म्स है, 1 2 3 टर्म्स है। तो अभी मैंने आपको टाइप्स ऑफ वो एलजेब्रिक एक्सप्रेशन बताया था, तो वो कितने बताया था कि अगर एक टर्म होगा तो मोनोमियल, 2 टर्म होगा तो बाइनोमियल, 3 टर्म होगा तो ट्राइनोमियल। इसका मतलब ये कौन सा वो है एलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ट्राइनोमियल, क्योंकि इसमें 3 टर्म्स है। चलो तो अब यहां पे देखते हैं हर वेरिएबल का पावर है क्या। द पावर ऑफ वेरिएबल x, इसमें क्या क्या वेरिएबल पर ये देखते हैं। एक वेरिएबल x है, एक वेरिएबल y है और एक वेरिएबल z है। इसका मतलब हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं। अगर तीनों वेरिएबल की पावर होल नंबर हो गई तो हम इस एक्सप्रेशन को बोलेंगे ये हमारा क्या है, एक पॉलिनोमियल है। ठीक, तो वेरिएबल x की पावर क्या है, x जो वेरिएबल है कौन से टर्म से है, 3x² से, और इसमें x की पावर क्या है, 2 है। द पावर ऑफ वेरिएबल y का पावर किस टर्म में, -y के पावर 5 में क्या है, 5। और द पावर ऑफ वेरिएबल z का z वेरिएबल है कौन से टर्म में, 8z, और उसकी पावर क्या है, 1। तो इसका मतलब क्या हो गया, द एलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये जो एलजेब्रिक एक्सप्रेशन था ये हमारा क्या हो गया, एक पॉलिनोमियल हो गया। ये हमारा क्या हो गया, एक पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आपको 1-2 टर्म और बता करके इस क्लास को क्लोज किया जाता है। नोट कीजिए। चलिए बच्चों, अब बात करते हैं कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या होता है और पॉलिनोमियल इन 2 और मोर वेरिएबल्स क्या होता है। देखिए, वन वेरिएबल का मतलब देखने पे समझ में आ रहा है कि द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जैसे कैसे एक्सप्रेशन, जैसे 8x 7x + 3 4y - 3 8x² + 5 6 - x², 3y² + 8y + 5 एक्सेट्रा, ईच ऑफ विच इन्वॉल्व्स, हर एक वो देखेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखेंगे तो उसमें क्या क्या है, केवल एक ही वेरिएबल है। जैसे इसमें क्या है, इसमें केवल x है, इसमें भी x है, इसमें केवल y है, इसमें केवल x है, इसमें केवल x है, इसमें केवल y है। तो ईच ऑफ विच ओनली वन वेरिएबल आर कॉल्ड पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। अगर किसी पॉलिनोमियल में, किसी एक्सप्रेशन में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बस केवल एक ही वेरिएबल इन्वॉल्व होगा तो उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, एक तो पॉलिनोमियल बोलेंगे, क्योंकि जो वेरिएबल का पावर है वो क्या, होल नंबर है, तो हम पॉलिनोमियल तो बोलेंगे, लेकिन उस पॉलिनोमियल को बस बोला जाएगा कि ये एक वेरिएबल का पॉलिनोमियल है। अब जैसे क्या होता है, ये यही हमें 9th में पढ़ना है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल हमको पढ़ना है। अब पॉलिनोमियल इन 2 और मोर वेरिएबल, इसको देखने से ही समझ में आ रहा है कि आपका क्या होगा, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो भी होगा उसमें 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल्स इन्वॉल्व होंगे। तो पहले तो पॉलिनोमियल होगा, क्यों होगा, क्योंकि जो भी वेरिएबल होंगे उनकी पावर क्या होगी, होल नंबर होगी। होल नंबर होगी तो इसका मतलब वो क्या होंगे, वो पॉलिनोमियल होंगे। लेकिन उसमें जो वेरिएबल हैं वो एक से ज्यादा होंगे, तो इसलिए उसको पॉलिनोमियल बोला जाएगा, 2 और मोर वेरिएबल का पॉलिनोमियल बोला जाएगा। ठीक है, डेफिनेशन मैंने लिखा हुआ है। अब जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 3x² - 6xy + 8y²। अब यहाँ वेरिएबल की बात करें तो एक तो x वेरिएबल है, एक y वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है। और ये देखिए सबकी पावर जो यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ भी जो वेरिएबल का पावर है 2 है, यहाँ भी वेरिएबल का पावर 2 है। इसका मतलब क्या हो गया, होल नंबर पावर है। इसका मतलब ये एक पॉलिनोमियल होगा, ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है एक पॉलिनोमियल होगा। और उस पॉलिनोमियल कितने वेरिएबल में होगा, 2 वेरिएबल में होगा, x और y में। ऐसे ही जैसे यहाँ पे दिया गया है x + xy³ - 8x² y z - 15।
अब यहाँ पे देखा जाए तो पहले तो सबका पावर देखा तो होल नंबर है, इसका मतलब ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ये क्या है, ये आपका एक पॉलिनोमियल है। अब पॉलिनोमियल है तो पहले वेरिएबल चेक करें, कितने वेरिएबल है, एक x है, एक y है, एक z है, 3 वेरिएबल में दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसमें 3 वेरिएबल है, इसलिए इसको बोला जाएगा पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए। तो आज की क्लास में बस इतना ही, अगली क्लास में हम इसके आगे की चीजें पढ़ेंगे। तो आप इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे, प्रॉपर नोट्स बनाते चलिएगा, क्योंकि नोट्स रहेगा, मैं बार बार आपसे कहता हूं अगर आपके पास नोट्स रहेगा तभी आप बाद में अगर पढ़ना होगा तब पढ़ पाएंगे, अगर क्योंकि बार बार आपको वीडियो देखना इतना पॉसिबल नहीं है। तो आप इसको नोट्स बना लीजिए, नोट्स आप देखेंगे, क्वेश्चन लगाएंगे, आपको इजीली चीजें समझ में आने वाली है। ओके, थैंक यू।